हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट प्लम्बिंग सर्विस फॉर सिविल थर्ड ईयर। और इसमें चैप्टर चल रहा है हमारा जल आपूर्ति प्रणाली। और ये जो बुक यूज़ करी जा रही है वो सार्थक पब्लिकेशंस की है, भवनों में नलकारी सेवाएं। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन ऑफ मेटल पाइप्स, धातु के जल पाइपों का संक्षारण। तो देखिए, हम जानते हैं कि लौह धातु के पाइप जब नम वायु के संपर्क में आते हैं तो इन पर जंग लगने लगती है, जिसे कहते हैं रस्ट। ठीक, तो जो कोरोजन है या जिसे संक्षारण या जंग कहते हैं, मुख्यतः क्या होती है? हाइड्रोफेरिक ऑक्साइड होती है। वायुमंडल में विद्यमान अम्लीय गैसें लोहे में जंग को बढ़ावा देती हैं। मृदु भौम जल में अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो संक्षारण का कारण बनती है। पानी में मुक्त क्लोरीन, पीएच के मान तथा जैव क्रिया भी संक्षारण को बढ़ावा देती है। जंग लगने से क्या होता है कि जो लोहे के या इस्पात धातु के पाइप होते हैं उन पे भूरी पाउडरी परत पपड़ी जमने लगती है। जंग लगने से पाइप की भीतरी सतह जो होती है वो रफ हो जाती है और इस कारण पाइपों की पानी ले जाने की क्षमता घटने लगती है। अधिक जम खाए पाइपों का पानी गंदला व रंगदार हो जाता है और पानी का स्वाद भी बिगड़ जाता है। संक्षारण को पूर्णतः रोकना तो कठिन है, परंतु इसे उपायों से हम कम कर सकते हैं। जैसे पाइप का मटेरियल शुद्ध लोहे का होना चाहिए। पाइपों पर जस्ता, एल्युमिनियम, क्रोमियम, टिन आदि धातुओं का अथवा टार, एस्फाल्ट, बिटुमिन पेंट, प्लास्टिक, सीमेंट का प्रलेपन करके भी इसको हम संक्षारण को रोक सकते हैं। लौह पाइप के स्थान पे कंक्रीट, प्लास्टिक, स्टेनलेस स्टील के पाइपों का भी यूज़ कर सकते हैं। मेंटेनेंस कैसे करते हैं? देखिए, इसके अनुरक्षण जब सप्लाई ठप हो जाती है तो उपभोक्ता क्या करते हैं कि परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बिन पानी आपने सब सुनी ही होगी रहीम की। इसलिए जल आपूर्ति में कोई विघ्न आने पर इसे शीघ्र दूर करने के उपाय करने चाहिए। तो जब हम इसकी मेंटेनेंस करें तो किन बातों का ध्यान दें, वो ये है। देखिए, जलकर पर जल का प्रशोधन तथा भंडारण उत्तम बना रहे। फिल्टर टैंक अपनी क्षमता से कार्य करते रहें और भंडारित जल पुनः दूषित ना होने पाए। जल वितरण पाइपलाइन की देखभाल निरंतर करते रहना चाहिए। समय समय पर सभी वाल्वों की कार्य क्षमता की जाँच करनी चाहिए। पाइपलाइन के डेड एंड्स खोलकर इसमें जमे कचरा निकाल देना चाहिए। समय समय पर 6 जल सर्वेक्षण करते रहना चाहिए। जो उपभोक्ता पानी का बर्बादी का कारण बनते हैं उन्हें चेतावनी देनी चाहिए। लोगों घरों पर लगे जल मीटरों की सही चलने की जांच करते रहना चाहिए, ताकि उपभोक्ताओं को इस संबंध में शिकायत का मौका ना मिले। एक चीज़ और कर सकते हैं आप कि जागरूकता फैला सकते हैं, क्योंकि जब लोग जागरूक होंगे कि जल को बचाना है और जल को बचाने के छोटे छोटे तरीके सीखेंगे तो वो खुद से ही क्या हो जाएंगे, वो जल की बर्बादी करना बंद कर देंगे। तो यहाँ पे एक जागरूकता की कमी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसे सॉल्व करने के लिए बीच बीच में क्या है, लोगों को जागरूकता अभियान चलाते रहना चाहिए ताकि वो जल की कीमत समझें। फिर है घरेलू नलकारी स्थायी का अनुरक्षण। सभी पाइपलाइन व फिटिंग्स का समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए। जहाँ कोई रिशन दिखाई पड़े उसे तुरंत दूर कर देना चाहिए। दोषपूर्ण नलकारी भवनों में सीलन का मुख्य कारण होती है। फिर है बंद स्थितियों में जल टोंटियों से पानी रिसना नहीं चाहिए। रिसती टोंटियों के वॉशर तुरंत बदल देने चाहिए। जल भंडारण टंकियों, फ्लशिंग सिस्टर्न आदि में समय समय पर फ्लोट की जांच करनी चाहिए। यदि ये ठीक कार्य नहीं कर रहे हैं तो इन्हें बदल देना चाहिए। फ्लशिंग टंकी के ओवरफ्लो आउटलेट पर मच्छर जाली लगी रहनी चाहिए ताकि टंकी के अंदर मच्छर ना पनपे। भंडारण टंकी में प्रवेश क्षेत्र मेन होल का ढक्कन खुला नहीं छोड़ना चाहिए। इससे बाहरी जीव जंतु टंकी में घुस जाते हैं और पानी को गंदा कर देते हैं। टंकियों के ओवरफ्लो का निरीक्षण करना चाहिए। यदि इससे पानी बहता है तब इनलेट का फ्लो ठीक से काम नहीं कर रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। ट्रैपों में आवश्यक वाटर सील सदा बनी रहनी चाहिए। जो जल पाइप फर्श व दीवार में दबाए गए हैं उनका वर्ष में एक बार अवश्य निरीक्षण करना चाहिए। फर्श पर या दीवार में गीलापन, सीलन प्रकट होने का अर्थ है पाइपलाइन में उस स्थान पर लीकेज हो रही है। फिर है सभी नहानी ट्रैप्स के ढक्कन उठाकर उनमें एकत्रित कचरे की सफाई कर देनी चाहिए। ट्रैपों में आवश्यक जल सील, वाटर सील सदा कायम रहनी
चाहिए। फिर है, खुली स्थिति में डाले गए पाइपों व नलकारी पर पेंट कर देना चाहिए ताकि इसका संचारण न होने पाए। पेंट करने पर घरेलू नलकारी सुंदर दिखती है। यदि अधिक दिनों के लिए आवास के लोग घर से बाहर जाते हैं तो जल सप्लाई को जल संयोजन के पास लगे स्टॉक टोटी से बंद करके जाना चाहिए। लौटकर आने पर सब में पानी छोड़ देना चाहिए ताकि यह जलसील पुनः कायम हो जाए और शीवर को दूषित गैसें अंदर ना आए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्षा जल संचयन या रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए, पानी की इतना आवश्यकता होते हुए भी हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास पानी है वो कई कारणों से क्या होता है, वो वेस्ट हो जाता है और समुद्र में जाकर मिल जाता है, उसका उचित यूज़ नहीं कर पाते। और आजकल जो जगह पक्की होती जा रही है, जिसे आप फर्श कहते हैं, वो क्या होता है, वो ग्राउंड वाटर टेबल है उसको रिचार्ज होने नहीं देता, मतलब ग्राउंड तक पानी जा ही नहीं पाता। तो इसकी वजह से क्या करते हैं कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है, या इम्पोर्टेंट एक प्रोसेस हो चुकी है कि आप वर्षा जल संचय करके कैसे उसको यूज़ करें। और ऐसे नहीं है कि ये अभी से कोई नया टॉपिक है, बरसों से ये या सदियों से ये कहें कि ये प्रथा चली आ रही है। ठीक। फिर है, देखिए कि हम जानते हैं क्या कि भवन की छत, लॉन, पार्क, मैदान, सड़कों से बाहर आते वर्षा जल को नालियों में या जल कुंडों में एकत्रित करके पार्कुलेशन द्वारा भौम जल में मिलाने को वर्षा जल संचयन कहते हैं। वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य है वर्षा जल जहाँ गिरता है, छतों पर, आंगन में, सड़कों पर, खुले मैदानों, पार्कों में, उसे वहीं पकड़ लो और उपयुक्त साधन से इसे अवभूमि में पहुँचा दो। इसके मुख्य चरण है क्या है कि बेकार बहते पानी, बरसाती पानी को एकत्र करना, इसे उचित माध्यम से अवभूमि में पहुँचाना। हम जानते हैं कि जीवन की आधुनिक सुख सुविधाओं जैसे फ्लश प्रणाली को स्थापित करने तथा सामाजिक औद्योगिक गतिविधियों को चलाने के लिए आज के मानव की जो जल की खपत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कितनी है इंडिया में डोमेस्टिक यूज़ पर कैपिटा? 135 डोमेस्टिक कंजप्शन ये है ना इंडिया का पर पर्सन। LPD लीटर पर पर्सन पर डे। क्या होता है डोमेस्टिक यूज़? जो घर में एक इंसान पानी का यूज़ करता है वो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड 135 LPD। LPD इसकी यूनिट होती है। LPD मतलब क्या होता है? लीटर पर पर्सन पर डे। तो ये क्या था? तो इतनी है वो, तो ये क्या थी आपकी। फिर है कि उचित व पर्याप्त जल भंडारण व्यवस्था ना होने के कारण जल की डिमांड तो बढ़ गई है, लेकिन पानी तो उतना ही है ना। ऊपर से जल की डिमांड बढ़ रही है, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, एक पर्सन बहुत ज़्यादा पानी यूज़ कर रहा है, तो फिर क्या होगा, पानी की तो कमी होगी ना। फिर है कि वर्षा जल का बहुत बड़ा भाग बाढ़ के रूप में बेकार होकर समुद्र में जा मिलता है। इस समय स्थिति यह है कि वर्षा जल का जितना भाग रिसन द्वारा अवभूमि में समाता है उससे कई गुना अधिक पानी कुओं में नलकूपों से बाहर खींचा जा रहा है। तो वही है ना, ग्राउंड वाटर टेबल जो आपकी वो रिचार्ज नहीं हो पा रही है, मतलब हम उतना पानी निकाल तो ले रहे हैं लेकिन वापस उतना पानी उसमें नहीं डाल रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, वो वाटर टेबल नीचे चला जा रहा है। आपको पता है कि इंडिया में पानी की इतनी कमी है, कितनी कमी है इंडिया में पानी की, कि यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है, उसमें भारत जो है वो उन 13 सबसे जल संकट वाले देशों में है शामिल, और भारत का नंबर 13वां है कि जो सबसे ज़्यादा जल संकट से जूझ रहे हैं इस समय, उसमें भारत का नंबर कितना है? 13वां। तो सोचिए, हम विश्व के 200 कितने देश हैं, 205 या 206 जितने भी देश हैं अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, उन सब में हमारा 13वां नंबर है जल संकट में। तो आप सोचिए, और ये जल संकट और गहराने वाला है क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं हो रही है। तो हमें इस चीज़ की कितनी आवश्यकता है ये आप समझ सकते हैं। फिर है कि अब स्थिति यह है कि सभी क्षेत्रों में भौम जल स्तर बड़ी तेज़ी से गिर रहा है। हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में लखनऊ क्षेत्र में 0.6 मीटर प्रति वर्ष और कानपुर मुरादाबाद जनपदों में 0.5 मीटर प्रति वर्ष भौम जल स्तर नीचे गिर रहा है। देश के अन्य राज्यों में भी लगभग यही स्थिति है।
धरती प्रदूषण तथा कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण अब 10 से 15 मीटर की गहराई पर उपलब्ध भौमजल भी मानव के सेवन के योग्य नहीं रह गया है। भौमजल स्तर के नीचे गिरने से कुएं में पानी सूख रहा है। नलकूप लगातार और अधिक बोर करने पड़ रहे हैं। भौमजल की भी अपनी एक सीमा होती है। जब रिसन की तुलना में पानी को बाहर निकालने की दर अधिक होगी तो एक समय ऐसा आएगा जब भूमि के अंदर भौमजल नहीं रहेगा। इस समय शहरी आवश्यकताओं के लिए 50 से अधिक पानी भौमजल सोर्सों से खींचा जा रहा है, जिस कारण भूजल स्तर में 60% की कमी आई है। तो इसी की जो प्रक्रिया होती है इसे कहते हैं क्या, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो इसे सुधारती है। भौमजल पुनर्भरण के लिए क्या करना चाहिए? सूखे पड़े कुएं पोखरों में अफवाह जल भरना चाहिए। नए पोखरों और जल कुंडों का निर्माण करना चाहिए। नगरों में खुले क्षेत्रों के कंक्रीटन पर रोक लगानी चाहिए। पक्के स्थलों क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन अपनाकर, जल खपत पर नियंत्रण लगाकर और पानी की बर्बादी रोककर इत्यादि उपाय किए जा सकते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में 40 लाख से अधिक नलकूप दिन रात करोड़ों किलोलीटर पानी प्रतिदिन अवभूमि से बाहर निकाल रहे हैं, जबकि अवभूमि में बरसाती पानी की रिसन दर इससे बहुत ही ज़्यादा कम है। इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। थैंक यू क्लास।